अल्लाह के नबी, आप मुझे अपनी सोबत व मोयत की इजाज़त अता फरमाएं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उस अजनबी की बात सुनकर कहा, तू मेरी संगत नहीं निभा सकेगा। मलकुल मौत ने कहा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इसकी ताकत अता फरमाएगा। बहरहाल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उसे अपने साथ रख लिया। फिर वो दोनों सफ़र पर रवाना हुए। असर के वक्त एक जगह उन्हें एक चरवाहा बकरियां चराता हुआ नजर आया। बकरियां देखकर मलकुल मौत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम नहीं जानते कि हमें कहाँ शाम हो जाएगी, इसलिए रोज़ा इफ्तार करने के लिए हमें बकरी का एक बच्चा पकड़ लेना चाहिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को उसकी बात पसंद न आई। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, दोबारा ऐसी बात न करना, तो मुझे नाजायज़ माल खाने की दावत दे रहा है। रिज़्क अल्लाह ने देना है, जब शाम हो गई तो हमारा रिज़्क पहुंच जाएगा। चुनाचे शाम के वक्त अल्लाह ताला ने उनका रिज़्क भेज दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने साथी को खाने के लिए कहा, मगर उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि उसे भूख नहीं है। फिर खाना खाकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल हो गए। मलकुल मौत भी उनके साथ नमाज के लिए खड़ा हो गया। कुछ देर बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थक गए और नींद की शिद्दत से ऊँघने लगे, मगर जब उन्होंने अपने साथी को इबादत करते देखा तो उन्हें बड़ी हैरत हुई। वो बड़े इन्हमाक से अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था। उस पर थकावट और नींद के कोई आसार दिखाई नहीं देते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए ये बड़ी ताज्जुब अंगेज़ बात थी, क्योंकि वो ये समझते थे कि कोई भी उनसे ज़्यादा इबादत की ताकत नहीं रखता, मगर यह आदमी साबित कर रहा था कि उसमें उनसे भी ज़्यादा इबादत की ताकत है। बहरहाल अगले दिन सुबह होते ही वो अपने सफ़र पर दोबारा रवाना हो गए। फिर जब दिन के आखिरी हिस्से में वो अंगूरों के एक बाग के करीब पहुँचे तो मलकुल मौत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम नहीं जानते कि हमें कहाँ शाम हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ अंगूर यहाँ से ले लेने चाहिए। इस पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम्हें कोई भी गलत अमल करने से मना किया था। जब शाम होगी तो हमारा रिस्क भी पहुँच जाएगा। इसके बाद शाम के वक्त अल्लाह ताला ने उनका रिस्क भेज दिया। इस मर्तबा भी मलकुल मौत ने खाने से इनकार कर दिया। खाने से फारिग होकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल हो गए। मलकुल मौत भी उनके साथ नमाज पढ़ने लगा। इस मर्तबा भी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले की तरह जल्द ही थक गए, मगर उनके साथी पर थकावट का कोई आसार दिखाई न देता था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हैरानगी के आलम में उससे पूछा, तुम कौन हो? अल्लाह की कसम, मुझे तुम आदम के औलाद नहीं लगते। अब मलकुल मौत ने अपना तारुफ करवा दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब इल्म हुआ कि उनका साथी अल्लाह ताला का वो फरिश्ता है जो लोगों की रूह कब्ज़ करता है, तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें मेरे बारे में कोई हुक्म दिया गया है? नहीं, आपके बारे में अभी मुझे कोई हुक्म नहीं दिया गया। मलकुल मौत ने अदब से जवाब दिया, अगर आप अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कोई हुक्म होता तो आपको मोहलत देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुझे आपसे मोहब्बत है और इसी वजह से मैंने आप अलैहिस्सलाम की संगत इख्तियार की है। तू 3 दिन और 3 रातों से मेरे साथ मुसलसल रहा है, क्या इस अरसे में तूने किसी की रूह कब्ज़ नहीं की? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा। मलकुल मौत ने बताया, ये दुनिया मेरे लिए एक दस्तरखान की तरह से है। जिस तरह दस्तरखान पर बैठा हुआ शख्स हाथ बढ़ाकर जो चीज़ चाहता है उठा लेता है, इसी तरह से जब मुझे किसी की रूह कब्ज़ करने का हुक्म होता है तो मैं फ़ौरन उसकी रूह कब्ज़ कर लेता हूँ, खा वो ज़मीन के मशरिक़ में हो या मगरिब में हो। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, जिस ज़ात के खातिर तू मुझसे मोहब्बत करता है, उसी ज़ात के वास्ते से तुझे मेरा एक काम करना होगा। आप क्या चाहते हैं? मलकुल मौत ने दरियाफ्त किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं एक बार मौत का जायका चखना चाहता हूँ। तू मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा कर दे ताकि मुझे पता चल जाए कि मौत का जायका कैसा होता है, फिर तू मेरी रूह वापस लौटा देना। चुनाचे मलकुल मौत ने अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर इस बारे में इजाज़त तलब की। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त दे दी। इजाज़त पाकर उन्होंने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। फिर हस्बे वादा उनकी रूह वापस लौटा दी गई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब अफाका हुआ तो मलकुल मौत ने अदब से कहा, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी सोबत से आपको तकलीफ़ पहुँचे। बहरहाल आप ये बताएं कि आपने मौत का जायका कैसा पाया? मैं मौत के बारे में बयान करता था और सुनता था, मगर ये तो मेरे बयान करने और सुनने से बहुत अजीम है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब मैं चाहता हूँ कि सरसरी नज़र से दोज़ख भी देख लूँ। आप आग वालों में से नहीं हैं।
आप उसको देखकर क्या करेंगे? मलकुल मौत ने हैरान होकर पूछा। तुम सही कह रहे हो, मगर मैं ये चाहता हूँ कि उसको देखकर मेरा खौफ बढ़ जाए, ताकि मैं अपने रब की इबादत की तरफ पहले से भी ज़्यादा मतवज्जे हो जाऊँ। चुनाचे मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जहन्नम के एक दरवाजे पर गए। जब किसी दारोगा को बुलाकर उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो जहन्नम के दारोगे मौत के डर से थर थर कांपने लगे। इस पर मलकुल मौत ने कहा, डरो नहीं, अगर मुझे तुम्हारे मुतल्लिक कोई हुक्म होता तो मैं तुम्हें मोहलत ना देता। मेरे साथ अल्लाह ताला के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। वो एक नज़र जहन्नुम देखना चाहते हैं। बस उन्होंने सुई के नाके के बराबर जहन्नुम को खोला। इससे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इतनी गर्मी और लू लगी कि आप बेहोश हो गए। ये देखकर मलकुल मौत ने फ़ौरन जहन्नुम को बंद करवा दिया। फिर होश में आने के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मैं दोज़ख के बारे में बयान करता था और सुनता था, मगर ये तो मेरे बयान करने और सुनने से बहुत अजीम है। अब मेरी सिर्फ एक हाजत बाकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक नज़र जन्नत भी दिखा दो, ताकि उसे हासिल करने के लिए मेरे इश्तियाक और शौक़ में पहले से ज़्यादा इजाफा हो जाए। चुनाचे मलकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को साथ लेकर जन्नत के एक दरवाजे पर पहुँचे। जब वहाँ पर मौजूद निगरानों को मलकुल मौत के बारे में इल्म हुआ तो उन पर भी मौत के खौफ से कपकपी तारी हो गई। मगर जब मलकुल मौत ने अपने आने का मकसद बयान किया तो वो पुरसकून हो गए। फिर जैसे ही उन्होंने जन्नत का दरवाज़ा खोला तो उसकी फरहत बख्श ठंडक और खुशबू हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में समा गई। अब आप अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से जन्नत में दाखिल होने, उसके फल खाने और उसका पानी पीने की आरजू की। मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए, वहाँ के फल खाए और पानी पिया। फिर जब मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम से बाहर तशरीफ़ लाने के लिए कहा तो आपने इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम जन्नत के एक दरख्त से चिमट गए और फरमाने लगे, मैं तो अब जन्नत से बाहर नहीं जाऊँगा। अगर तुम इस सिलसिले में मुझसे झगड़ा करना चाहते हो तो मैं झगड़ा भी करूँगा। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा, आप अलैहिस्सलाम के पास झगड़े की क्या दलील है? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब देते हुए कहा, अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और मैंने ये जायका एक मर्तबा चख लिया है। अल्लाह ताला के एक और इरशाद के मुताबिक हर शख्स जहन्नम पर वारिद होगा। मैं एक मर्तबा जहन्नम पर वारिद हो चुका हूँ, क्या अब मैं बार बार जहन्नम पर वारिद होऊंगा? अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि जन्नती जन्नत से नहीं निकाले जाएंगे। क्या मैं इस जन्नत को छोड़ दूं जो अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दी है? इस पर अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से बजरिया वही फरमाया, तेरा याका मेरा बंदा इदरीस है। मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं पहले से ही जानता था कि मौत इनको सिर्फ एक ही मर्तबा आएगी जो ये मर चुके हैं। ये जहन्नम पर सिर्फ एक मर्तबा ही वारिद होंगे जो ये वारिद हो चुके हैं, और जिस घड़ी इन्होंने जन्नत में दाखिल होना था उसका भी मुझे इल्म था। अब ये यहाँ से निकलने वाले नहीं हैं, इन्हें जन्नत में ही रहने दो। याद रहे कि अनबिया के वाक़यात अल्लाह ताला ने किस्से कहानियों के तौर पर बयान नहीं फरमाए, बल्कि इन वाक़यात में मुसलमानों के लिए दर्स है। इसलिए ज़रूरी है कि अनबिया के ईमान अफरोज़ वाक़यात को इस नीयत से देखा और सुना जाए ताकि उनसे इबरत हासिल की जाए और अपने ईमान में इजाफ़ा किया जाए। याद रहे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इस्लामी तारीख़ और अहादीस के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नवी नस्ल में से है। आपके असली नाम के बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, जिनमें अब्दुल गफ़्फ़ार, अब्दुल मलिक और अब्दुल आला वगैरह आया है। आपको नूह कहने की वजह और इल्लत के बारे में बताया जाता है कि आपने अपने लिए या अपनी कौम के लिए 500 साल गिरिया उजारी किया। इसी वजह से आपको नूह यानी ज़्यादा गिरिया उजारी करने वाले के नाम से याद किया जाने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि अहले ज़मीन पर शैतान का राज था। अल्लाह ताला से मांगी हुई मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए इब्लीस ने पूरी कौम को कुफ्र और शिर्क में मुब्तला कर दिया था। घर बुत कदे बन चुके थे और 5 बुतों को अपना मामूद तसव्वुर कर लिया गया था। उन्हीं 5 बुतों को उन्होंने मुश्किल कुशा और हाजत रवा ठहरा रखा था। कुरान करीम ने इन बुतों के नाम वद, सुआ, यगूस, याऊक और नसर बताए हैं। लोग अनबिया साबक़ीन यानी अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम
और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को यकसर बुला चुके थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी वफ़ात पाए सैकड़ों बरस गुज़र मानियों और शैतान की मक्कारी व अयारी ने कुर्रे अर्ज़ को कुफ्र शिर्क बुराई और बेहयाई की गलाज़तों से भर दिया था। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस कौम ही में से एक नेक शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत के जलीलुल क़दर मनसब पर फाइज फरमाया। जैसा कि कुरान पाक की सूरह हूद की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ नबी बना के भेजा। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। अगर तुम इसी तरह कुफ्र व शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी सख्त अज़ाब इलाही में मुब्तला ना हो जाओ। लेकिन कौम ने उनकी हिदायत को हकारत से ठुकरा दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तवील अरसे से हमा वक्त तबलीग दीन में मसरूफ़ रहने के बावजूद अपनी कौम की बेराहरवी पर बड़े दिल गिरफ्तार रहते। उनकी कौम उन्हें तरह तरह की अजियतें देती, उन पर मसाइब के पहाड़ ढाती, लेकिन वो सब्र करते और उनके लिए दुआएं खैर करते रहते। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी नबी को अपनी कौम के हाथों इतनी तकलीफ़ और अजियत नहीं पहुँची जितनी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के हाथों बर्दाश्त करनी पड़ी। काफर उनको डराते धमकाते और तबलीग से बाज रखने के लिए इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते। कभी उनके गले में फंदा डालकर बाजारों में घसीटते फिरते। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और रिवायत मनकूल है कि उनकी कौम उन्हें इतना मारती कि वो गिर जाते तो उनको कंबल में लपेट कर किसी मकान या वीराने में डाल देते और समझते थे कि वो इंतकाल कर गए हैं। मगर फिर जब उनको होश आता तो दोबारा अपनी कौम को राह हक की तरफ बुलाने में मसरूफ़ हो जाते। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीगी जिद्दोजहद 950 साल तक जारी रही। रात की तन्हाइयों में आंसुओं के समंदर के दौरान अपने रब से कौम के लिए दुआएं करते, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम नादान है, नासमझ है, उसे माफ़ कर दे। नीज़ इस दौरान अपनी कौम को हर मुमकिन तरीके से समझाते रहे। कभी अज़ाब इलाही से डराते तो कभी दोज़ख की सख्तियों और जन्नत की नेमतों का जिक्र फरमाते, लेकिन कौम उनका तमस्खर उड़ाती, बिप्तियाँ कसती। वे अब कानों से बहरे और आँखों से अंधे हो चुके थे। इस तवील जिद्दोजहद के नतीजे में सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौम की बदहाली पर बहुत गमगीन रहते, लेकिन उम्मीद का दामन न छोड़ते। मगर कब तक? आखिरकार तवील और सख्त तरीन काबिशों के बाद वो लम्हा